आपका फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको विश्वसनीयता के इस पूरे विचार पर मनन करने के लिए कुछ समय मिला होगा। आपने अपनी खुद की विश्वसनीयता, भरोसा और अंतरंगता पर विचार किया। हमने इन 3 घटकों के बारे में विस्तार से बात की और हमने आज के एपिसोड के लिए चौथा तत्व छोड़ दिया था, और यही वह है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और फिर आपको एक दिलचस्प आत्मचिंतन अभ्यास से भी गुजारूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के उसमें चलते हैं। अंतिम जो कि हर है वह है आत्माभिमुखता। तो यह एक शब्द के रूप में सुझाव है कि आपका ध्यान किस पर है। क्या यह आपकी अपनी जरूरतों पर है या दूसरों की जरूरतों पर? क्या यह स्वार्थ से प्रेरित है? क्या यह आत्मजुनून से प्रेरित है? क्या यह इस डर से प्रेरित है कि मैं हार जाऊंगा? तो पूरा विचार यह है कि मुझे जीतना है, मुझे पाना है, मुझे लेना है। इसलिए अगर यही हमारी प्रेरणा है तो विश्वसनीयता, भरोसा और अंतरंगता बढ़ाने के मामले में हम जो भी निवेश कर रहे हैं वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है, क्योंकि सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही घूमता है। इसमें लक्ष्य में मुझे, मेरा है, हम या दूसरे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सूत्र पर फिर से विचार करें और वास्तव में इन 4 अवयवों में से प्रत्येक के लिए एक गणितीय मूल्य डालें। विश्वसनीयता, मान लीजिए कि आपने इसके लिए एक अंक रखा है। भरोसे के लिए आपने एक अंक रखा है। अंतरंगता के लिए आपने एक और अंक रखा है। तो इसका कुल योग आपको 3 देता है। आत्माभिमुखता भी मान लीजिए 1 है। तो अब जाहिर है कि उस समीकरण के आधार पर आपकी विश्वसनीयता 3 है। अब क्या होता है कि जब विश्वसनीयता, भरोसा और अंतरंगता के समान स्थिर मूल्य के लिए आपकी आत्म अभिमुखता स्वचालित रूप से 2 तक बढ़ जाती है, आपकी विश्वसनीयता आधी हो जाती है या 1.5 हो जाती है, तो आपने रिश्ते में विश्वसनीयता, भरोसा, अंतरंगता निर्मित करने के मामले में बहुत निवेश किया होगा। लेकिन अगर वह दूसरा व्यक्ति इस तथ्य को महसूस करता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आप उससे लाभ उठाना चाहते हैं, न कि उस लाभ के कारण जो दूसरों को उस रिश्ते से मिलने वाला है, तो विश्वसनीयता गिर जाती है। संत याज्ञवल्क्य से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर कथन है जो इस विशेष पहलू पर कहा जाता है, जहां वे कहते हैं, पत्नी के लिए पत्नी पति को प्रिय नहीं है, बल्कि पति के लिए पत्नी पति को प्रिय होती है। इसके बारे में सोचिए। पत्नी के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि पति के लिए पत्नी प्रिय होती है। तो यह आत्म अभिमुखता का एक बहुत ही स्पष्ट कथन है। यही बात किसी भी रिश्ते पर लागू हो सकती है। कोई भी रिश्ता रखिए, पति पत्नी या पिता पुत्र, पिता पुत्री, हर जगह यह एक जैसा ही होगा। एकमात्र रिश्ता जो अलग हो सकता है वह है माँ और बच्चे का। उनका रिश्ता वहां बिल्कुल अलग है। तो सूत्र पर वापस आते हुए, क्या होगा यदि आत्म अभिमुखता आधे के बजाय दोगुनी हो जाए? हमने दोगुना करने के बारे में बात की, अब आधा करने के बारे में बात करते हैं। तब आपकी विश्वसनीयता 3 से दोगुनी होकर 6 हो जाएगी। तो यह इस तथ्य पर जोर देता है कि हमारी आत्म अभिमुखता जितनी कम होगी, दूसरों का हम पर उतना ही अधिक भरोसा होगा। हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है क्योंकि यह उस संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है जिसे हम अपनी आत्म अभिमुखता से जोड़ते हैं। तो निस्वार्थता एक महान गुण है। हमारे सभी शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह सब अधिक देने के बारे में है। देना, देना, इसका अर्थ यही है। यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। हो सकता है कि हम मौजूदा परिस्थितियों में देने योग्य और इतने निस्वार्थ न बन पाए।
लेकिन यह समझना कि जिन लोगों के साथ मैं रोजाना व्यवहार करता हूँ उनके साथ मेरी विश्वसनीयता काफी हद तक मेरी आत्म अभिमुखता से प्रभावित होती है, और केवल कुछ हद तक विश्वसनीयता भरोसे और अंतरंगता से प्रभावित होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो यह मुझे चुभ गया। मैंने कहा, यह बिल्कुल सच है। लोग विश्वसनीयता का आधार निर्मित करने में बहुत समय, अविश्वसनीय समय लगाते हैं। यदि आप विश्वसनीयता, भरोसा और अंतरंगता के आधार पर विश्वास की मांग करना चाहते हैं और आत्म अभिमुखता के बारे में सावधानी नहीं बरतते हैं और इसके बारे में सचेत नहीं रहते, तो क्या होगा? अब मैं चाहता हूं कि आप इस चरण पर रुकें और अपने सभी रिश्तों पर विचार करें, विशेष रूप से जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वह परिवार हो, आपका सामाजिक दायरा हो, यानी आपके करीबी दोस्त हों या समुदाय के लोग हों जिनके साथ आप नियमित रूप से व्यवहार करते हैं, और निश्चित रूप से आपका कार्यक्षेत्र, चाहे आप नियोक्ता हो या कर्मचारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास काम करने के लिए लोग होंगे। कोशिश करें और इनमें से प्रत्येक तत्व को महत्व दें। एक कॉलम विश्वसनीयता, भरोसा, अंतरंगता, आत्म अभिमुखता का बनाएं और उन सभी लोगों के लिए विश्वसनीयता का पता लगाएं जिनके साथ आप नियमित रूप से बातचीत करते हैं, और कोशिश करें और अनुमान लगाएं कि वे आपको उस रिश्ते में कितना भरोसेमंद मानते हैं। खुद के साथ बहुत ईमानदार रहें। मैं कहूँगा कि आप ध्यान करें, ध्यान से बाहर आएं और फिर यह अभ्यास करें ताकि आप किसी भी चीज से प्रभावित न हो, क्योंकि आप ध्यान से बाहर आ रहे हैं तो यह इसे करने का एक अच्छा समय है। बेशक अपने AIOU और ध्यान के बाद के अन्य अभ्यासों के बाद का समय। मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करने की सलाह दूंगा, क्योंकि यह आपके दृष्टिकोण को बदल देगा और आपकी आंखें भी खोल देगा कि मैं अपने रिश्तों को कितनी अच्छी तरह से संभाल रहा हूं। इनकी विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, अंतरंगता क्या है, आत्म अभिमुखता क्या है, और मुझे कहाँ जांच और संतुलन करने की आवश्यकता है। मुझ में कहाँ कमी है, क्योंकि यह असंतुलित हो सकता है, यह हर जगह फैल सकता है। कुछ रिश्तों में आपकी आत्म अभिमुखता बहुत कम हो सकती है। यह आपके बच्चे के साथ हो सकता है, क्योंकि यह सामान्य बात है। माता पिता बच्चों के मामले में निस्वार्थ होते हैं, लेकिन यह आपके वैवाहिक संबंधों में बहुत अधिक हो सकता है। यह आपके कार्यस्थल में लोगों के साथ व्यवहार करने के मामले में बहुत अधिक हो सकता है। तो आपको कहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता है? इसका आपके द्वारा भरोसे को मजबूत करने के तरीके पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। कुछ रिश्तों में भरोसा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कम होता जा रहा होगा, और आपको इसका कारण भी नहीं पता। और जब आप इसे पढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे तो अचानक आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मचिंतन के अभ्यास के बाद मैं यह भी चाहता हूं कि आप सोचें, आप विश्वास का निर्माण कैसे कर सकते हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि कौन सा तत्व गायब है, तो आप विशेष रूप से क्या कार्रवाई करेंगे। यह भी सोचें कि किस पर समय देना आसान होगा। क्या यह विश्वसनीयता है? क्या यह भरोसा है? क्या यह अंतरंगता है या आत्म अभिमुखता? आपके पास अपने स्वयं के उत्तर हो सकते हैं, लेकिन शोध से पता चला है कि विश्वसनीयता और भरोसे का स्वरूप मूर्त है। यह आपका बाहरी व्यक्तित्व है। अंतरंगता और आत्म अभिमुखता आपका आंतरिक स्वरूप है। तो आपका अपने भीतर देखना, अपने उस आंतरिक स्व को देखना, विश्वसनीयता के उन दो तत्वों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। तो कुछ और स्पष्ट चीजें जो आप भरोसा बढ़ाने के लिए कर सकते हैं वे हैं: अधिक सक्रिय रूप से सुनें, अधिक सचेत रूप से सहानुभूति रखें,
देखें कि आप उद्देश्य और लाभ के सामान्य क्षेत्रों को कहाँ साझा कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय देखें कि आप कैसे अधिक पारदर्शी बन सकते हैं। विचार, जानकारी, ज्ञान और अनुभव बांटने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें करें, बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जैसे जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में हर दिन 1% बदलाव की बात की है। इसी तरह जब आप भरोसा निर्मित करना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी बातें कह सकते हैं। दोबारा कॉल करें, संदेशों का जवाब पहले से ज्यादा तेजी से दें, उन छोटे छोटे वादों को निभाएं, है ना। अपने रिश्तों को हल्के में न लें कि ठीक है, यह एक ऐसा रिश्ता है जो कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत लापरवाह हो सकता हूँ। नहीं, हर रिश्ते की एक निश्चित उम्र होती है। हो सकता है कि हमें दिखाई नहीं दे, लेकिन यह फीका पड़ जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, उन आसान चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप अपना भरोसा बनाने में समय देना चाहते हैं। दूसरों के बारे में कम राय बनना सीखें और खुद को देखें कि मैं ऐसी चीजें क्यों कर रहा हूँ जो वास्तव में उस भरोसे की दिशा में काम नहीं कर रही हैं, जो मुझे लगता था कि मेरे और उस दूसरे व्यक्ति के बीच है। कम निंदक बने, लोगों में सकारात्मकता की तलाश करें। मैं कहूँगा कि ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जिनके बारे में कोई बात कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने भीतर के आत्म को निखारने में कितना समय लगाते हैं, क्योंकि यही आपको सही दिशा में ले जाएगा। वास्तव में यदि आप इस आत्म अभिमुखता को थोड़ी और समझ के साथ से और थोड़े ध्यान के साथ करते हैं, तो आप पाएंगे कि वह आत्म अभिमुखता का हर एक छोटा एस है, छोटा सा आत्मा, बाहरी आत्मा। लेकिन यदि मैं अपने दैनिक अभ्यासों, हार्टफुलनेस अभ्यासों के साथ बहुत बहुत सचेत रूप से निवेश करूं, तो मैं इसे बड़े आत्म में बदल सकता हूं। और वह बड़ी आत्म अभिमुखता, जिसे आप कैपिटलता अभिमुखता कहते हैं, वास्तव में एक हर के बजाय अंश में बदल सकता है। अब कल्पना करें कि उच्च आत्म अभिमुखता आपका हर है। यह वास्तव में विश्वास को पूरी तरह से अनंत बना देगा। अब अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो वर्तमान में उस स्थिति में है। आपके लिए शायद पहला नाम जो सामने आए वह आपके माता पिता या शायद आपके गुरु का हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में जानते हैं और जो आपको वह व्यक्ति बनाना चाहता है जिसके लिए आप बने हैं। तो फिर इन सभी तत्वों का स्पष्ट एकीकरण हो जाता है और विश्वास अनंत हो जाता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समय बहुत कुछ सोचने के लिए है, बहुत कुछ काम करने के लिए है, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक असाधारण रूप से शक्तिशाली क्षेत्र है। क्योंकि यह वह गोंद है जो हमें उन लोगों के साथ जोड़ता है जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। इसलिए इन सभी विचारों पर प्रतिदिन मनन करना आपके जीवन पर दीर्घकालिक रूप से असाधारण प्रभाव डालने वाला है। इस बात के साथ मैं अलविदा कहने जा रहा हूं और मैं आप सभी को फिर से देखने के लिए उत्सुक हूं, और इस तथ्य के लिए भी कि आप इस सत्र के अंतिम भाग के आसपास हैं। मैं आपकी आगे की यात्रा में आपको शुभकामनाएं देता हूं। अलविदा। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों
और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि यह स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें।
जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि आप बाहर आने को तैयार हैं।